6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की घोसी सीट की रही। इस सीट पर सपा ने अपना कब्जा बरकरार रखा। पार्टी को साल 2022 में मिले वोटों से भी ज्यादा मत मिले, जबकि भाजपा साल 2022 में जितने वोट भी नहीं पा सकी। वहीं बसपा ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर थी कि दलित वोटर किस तरफ जाता है। वहीं इंडिया गठबंधन बनने के बाद हुए इस पहले चुनाव को इंडिया बनाम एनडीए के पहले टेस्ट के रूप में भी देखा जा रहा था। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस चुनाव में घोसी का दलित मतदाता किसके साथ गया, साथ ही जीत की क्या वजह रही, इंडिया गठबंधन के लिए इस जीत के क्या मायने हैं। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात नतीजे की कर लेते हैं। घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जीतने में सफल रहे। सुधाकर सिंह ने भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हराया। दारा सिंह चौहान साल 2022 में इस सीट से सपा के टिकट पर जीते थे। उन्होंने विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस बार चौहान की जीत नहीं मिली। सुधाकर सिंह इससे पहले साल 2012 में भी इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। साल 2017 में उन्हें भाजपा के फागू चौहान ने हरा दिया था। वहीं साल 2022 के चुनाव में सपा ने उनकी जगह दारा सिंह को टिकट दे दिया था। वहीं इस चुनाव में सुधाकर सिंह को कुल 1,24,295 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के दारा सिंह चौहान को 81,623 वोटों से संतुष्ट करना पड़ा। सुधाकर सिंह 42,759 वोट से जीतने में सफल रहे। साल 2022 में सपा ने इस सीट से 22,216 वोट से जीती। इस तरह पार्टी ने यहां से अपनी जीत का अंतर भी बढ़ाया। बसपा की वोट नहीं देने या नोटा दबाने की अपील का क्या असर हुआ? इस उपचुनाव में बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। साल 2022 में चुनाव में बसपा उम्मीदवार को 54,248 वोट मिले थे। इस चुनाव में बसपा की ओर से अपने मतदाताओं से अपील की गई थी कि वह किसी भी पार्टी को वोट नहीं दे। बसपा मतदाता अगर पोलिंग बूथ पर आते हैं तो नोटा का बटन दबाए या फिर घर में वोट डालने नहीं निकले। बसपा की इस अपील का घोसी के मतदाताओं पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। साल 2022 के चुनाव में घोसी में कुल 58.2% वोटिंग हुई थी, जबकि उपचुनाव के दौरान 50.77% वोट पड़े। कुल मतदान में करीब 7% की कमी हुई। नोटा पर महज 1,700 के करीब वोट मिले। कुल मिलाकर बसपा की अपील का मतदाताओं पर ज्यादा असर नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि बसपा का वोटर मतदान केंद्र पहुंचा तो उसने किसे वोट दिया। साल 2022 के चुनाव में घोसी सीट पर बसपा उम्मीदवार को 54,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इस चुनाव में 2,67,387 वोट मिले, जो 2022 के मुकाबले में करीब 38,000 कम थे। वहीं नोटा को महज 1,725 वोट मिले। यह आंकड़ा 2022 में नोटा पर पड़े वोट के मुकाबले केवल 476 वोट ज्यादा था। सपा उम्मीदवार को 2022 के मुकाबले करीब 16,000 ज्यादा वोट मिले, जबकि 2022 के मुकाबले बसपा उम्मीदवार के वोट करीब 5,000 कम हुए। इंडिया गठबंधन के लिए इस जीत के क्या मायने हैं? इस जीत के साथ ही जिस तरह से कांग्रेस से लेकर सपा तक के नेताओं के बयान बता रहे हैं कि आने वाले समय में यह दल घोसी की जीत को किस तरह मुद्दा बनाएंगे। जीत के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि घोसी में इंडिया जीता। उन्होंने कहा कि घोसी की जनता के सिर्फ समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया है और अब यही आने वाले कल का परिणाम होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत इस बात का ऐलान करती है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों और नफरत के बाजार से जनता परेशान हो चुकी है। तय मानिए, साल 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने एनडीए को विदा करने का मन बना लिया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने सुधाकर सिंह की जीत को इंडिया का हौसला बढ़ाने वाली जीत बताया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।